Good morning, students. Myself GP Sharma. In the previous videos, we have discussed indefinite integral. Now today I am going to start definite integral. Definite integral means a integral has unique value expressed as fx integral a to b dx. Now integral limit a to b fx dx, where a and b are lower and upper limit of definite integral. क्लियर? यहाँ लिख देते हैं a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट. क्लियर? नाउ इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कैसे होता है, एफ एक्स का इंटीग्रल मान लो कैपिटल एफ एक्स. क्लियर? और ये लिमिट लगाई जाती है ए टू बी, ए लोअर बी अपर. इसको एक्सपेंड करेंगे एफ बी माइनस एफ ए. क्लियर? चूंकि ये एक फिक्स वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू होती है, इसलिए इसमें सी नहीं लगाया जाता. क्लियर? तो ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल की मैंने नॉलेज दे दी. नाउ सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. फर्स्ट 0 to π/2 cos x dx. यहां हम इसका इंटीग्रल करेंगे cos x का sin x, और ये लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट. क्लियर? नाउ आगे साइन π/2, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं x के प्लेस पे, माइनस साइन लोअर लिमिट 0. साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1, और 1 माइनस 0 इक्वल टू 1. ये हमारा इंटीग्रल. तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसकी एक यूनिक वैल्यू आती है, तो यहाँ यूनिक वैल्यू है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 2 x क्यूब dx. नाउ x क्यूब का इंटीग्रल x 4/4, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर 1 अपर 2. नाउ 1/4 आउटसाइड, 2 raised to the power 4 minus 1 raised to the power 4. 1/4, 2 raised to the power 4, 16 minus 1, 16 minus 1 15. आंसर हुआ 15/4. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 0 to 1 1/1 minus x स्क्वायर अंडर रूट dx. ये होता है साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स. क्लियर? इसको एक्सपेंड करेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 1 मीन्स कि साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, π/2, और साइन 0 0, तो ये आंसर आया π/2. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.2. I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 1 होल क्यूब लिमिट 1 to 3. क्लियर? तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज के बिहाफ से ये सब्स्टिट्यूशन हमको करना पड़ेगा. पुट 2x + 1 इक्वल टू t. क्लियर? डिफ्रेंशिएशन 2x का dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1/2 dt. क्लियर? तो यहां हो गया I इक्वल टू 1/2 t क्यूब dt. अब लिमिट चेंज,
लिमिट चेंज करना सीखो। लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 रखें तो आप देखो t इक्वल टू 3, व्हेन x इक्वल टू 3, t इक्वल टू, जब x इक्वल टू 3, 3 2 जा 6 1 7। क्लियर? तो जो हमारा 1 है उसके प्लेस पे तो 3 आ जाएगा, और जो 3 है उसके प्लेस पे 7। ये लिमिट चेंज हो गई। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे इसका 1/2 t4/4, लिमिट लोअर अपर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 1/8, ये 4 2 जा 8। नाउ t के प्लेस पे 7 रखें, 7 रेज टू दी पावर 4 माइनस 3 रेज टू दी पावर 4। बोलो क्लियर? अब इसको क्या करें, हम सॉल्व करें। 1/8, अब यहां हम या तो 49 इंटू 49 करके देखें। क्लियर? और ये हो गया 9 9 81, ठीक है, 3 रेज टू दी पावर 4, ये होता है 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16 और 3 19, 1 6 4 10, 1 3 रेज टू दी पावर 4 81, 1/8 इंटू इनका डिफरेंस 0, 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 8 2। नाउ 8 का डिवीजन करेंगे, 8 2 जा 16, 290 इज द करेक्ट आंसर। नाउ पुट करने के बाद हम x की वैल्यू 1 और 3 रखेंगे तो वो कन्वर्शन t में आ जाएगा। तो लिमिट चेंज करना, और लिमिट चेंज करके और आगे का क्वेश्चन t में चलाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। i इक्वल टू e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट दे रखी है 0 टू इन्फिनिटी। इन बिटवीन जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, ट्राई योर सेल्फ। नाउ यहाँ सब्सटीट्यूशन, पुट 10 इनवर्स x इक्वल टू t, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू दी पावर t dt। नाउ लिमिट चेंज, कैसे लिमिट चेंज करेंगे? व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखें, 10 इनवर्स 0 0 होता है, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 0, 10 इनवर्स 0, t इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी, 10 इनवर्स इनफाइनाइट, 10 में इनफाइनाइट वैल्यू π/2 की होती है, तो लिखेंगे t इक्वल टू, तो आपकी लिमिट हो गई अब t में 0 टू π/2। नाउ e रेज टू दी पावर t का इंटीग्रेशन, e रेज टू दी पावर t, और ये हो गया 0 टू π/2। e रेज टू दी पावर π/2 माइनस e रेज टू दी पावर 0, e रेज टू दी पावर π/2 माइनस e की पावर 0 1 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 0 टू π/4 लिमिट sin 2x cos 3x dx। नाउ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी करा रखे थे,
तो यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, we have now 1/2 0 to pi by 4 2 sin 2x cos 3x dx. now फॉर्मूला हो गया ये, we have 2 sin a cos b साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है. 1/2 0 to pi by 4 साइन ए प्लस बी 2x प्लस 3x 5x माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, इसको लिखेंगे साइन 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x माइनस x. क्लियर? नाउ साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उससे यहां पर 0 to पाई बाई 4 साइन 5x माइनस साइन x dx. क्लियर? नाउ इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 साइन 5x का माइनस कॉस 5x और 5x का अपॉन में 5. क्लियर? यहां साइन x का माइनस कॉस x, माइनस से ये प्लस हो जाएगा. क्लियर? लिमिट 0 to पाई बाई 4. क्लियर? नाउ 1/2 पहले पॉजिटिव पार्ट को ले ले, cos पाई बाई 4 माइनस cos 0 माइनस 1/5, ठीक है, cos 5 पाई बाई 4 माइनस 1/5 cos 5 इंटू पाई बाई 4 माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है, cos 0 1/5 यहाँ भी आएगा. क्लियर? नाउ अब इधर लिख देता हूँ 1/2 cos पाई बाई 4 1/√2 cos 0 1. क्लियर? माइनस 1/5. अब cos पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 4. ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 हो गया, पाई प्लस पाई बाई 4, और इसके आगे लगाएंगे कॉस, यानी कॉस 180 प्लस थीटा. 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू आई माइनस कॉस पाई बाई 4. ये आया माइनस 1/√2, जबकि एक माइनस एडवांस में लग रहा है तो ये प्लस हो जाएगा और 1/√2. क्लियर? देन 1/5 cos 0 1. क्लियर? तो ये आया इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/5 आएगा, 1/2 इंटू 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/5√2. क्लियर? प्लस 1/5. क्लियर? जब इनको ऐड करेंगे हम
तो ये आएगा 5 + 1 6/5√2 1/2 इंटू 6/5√2, ठीक है, और 1/5 - 1 तो -4/5। ये आंसर होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इंटीग्रल -1 to 1 x tan इनवर्स x dx। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गए, तो आइलेट के यूज से फर्स्ट इनवर्स फर्स्ट फंक्शन और x सेकंड फंक्शन। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x²/2। क्लियर? जो पार्ट हो इंटीग्रेशन हो जाता है उसको डायरेक्ट यहाँ पर -1 से +1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का d/dx tan इनवर्स का 1/1 + x² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड x²/2 dx। क्लियर? ये लिमिट -1 से 1 इक्वल टू, नाउ पहले अपर लिमिट 1/2, x के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस -1 का स्क्वायर आल्सो 1, 1/2 tan इनवर्स -1। क्लियर? माइनस ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन x² / 1 + x² dx -1 से +1। नाउ इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। tan इनवर्स 1 π/4 माइनस ये होता है -π/4, tan इनवर्स -1 -π/4। क्लियर? -1/2 इसका x² + 1 1 + x² का तो 1 हो गया, 1 dx का x, और यहाँ लिमिट हो गई -1 to 1। आगे 1/2 इंटीग्रल 1/1 + x² dx। नाउ 1/2 π/4 + π/4 -1/2 1 + 1। क्लियर? 1 -1 + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x। क्लियर? ये आया π/4 माइनस 2 से 2 कट गया -1 प्लस 1/2 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स π/4 -1 प्लस 1/2 π/4 और ये प्लस π/4। क्लियर? -1 प्लस π/4। आंसर आया π/4 प्लस π/4 π/2 -1।